चलिए सबको नमस्कार है। हम लोग आज नए टॉपिक की ओर चलेंगे जिसका एलजेब्रा हम लोग होता है। ये एडवांस मैथ है। ये एडवांस मैथ जिसको हम लोग बोलते हैं उसी का एक चैप्टर में होता है एलजेब्रा तक। आज हम लोग एलजेब्रा पढ़ेंगे। एलजेब्रा का हम लोग बेसिक क्लास पढ़ेंगे, ठीक है ना। एलजेब्रा का बेसिक क्लास पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ना है। आइए हम लोग एलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। एलजेब्रा आखिर में होता कैसे है देखिए। अच्छा एक बात बताइए, आप एक बात बताइए। पहले हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर जिसको भी आता है उसका एलजेब्रा 80% आ जाएगा। जिसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है उसको 80% एलजेब्रा आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। पहले होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए देखिए यहाँ पे 2ab प्लस है, यानी अगर हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो ए है यही तो यहाँ पे है, ये बी है, ए बी है। लेकिन देखिए जो ए है उसका स्क्वायर किए हैं, जो बी है उसका स्क्वायर किए हैं और प्लस 2ab लिखे हैं, कोई दिक्कत। ये जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही लिखे हैं। देखिए अब ये जो होता है ये फार्मूला है, ये कोई कुछ ना, इसको आप लोग को अगर आता है तभी ठीक है, ना आता है तो हम आपको बेसिक से हम आपको समझा देंगे। अब एक बात बताइए आपको, x प्लस 1/x बराबर आपको बोल दिया गया, तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए। इस फार्मूला में हम आपको दिखा रहे हैं कि ए भी तो देखिएगा, ए हम इसको मान लें और हम इसको बी मान लें। देखिए हमने इसको ए माना और इसको बी माना। अगर हम इसका स्क्वायर करने चले तो एक आप देखिएगा तो ऐसा हो जाएगा। अगर इधर हम लोग स्क्वायर करें तो ये कैसे टूटेगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा और e की जगह पे e आ जाएगा, x गुणे 1/x हो जाएगा। यहाँ से इसको खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2, इतना हो गया। यहाँ पे क्या है x प्लस 1/x बटा 2। एक देखिए इसका जो हुआ है इतना हुआ है, इसका जो हुआ है इतना हुआ है। अब देखिए हमने ये जो जितना भी लिखा है इसको फिर से एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये जो बी है इसका हम लोग स्क्वायर किए प्लस 2 और ए का मान ई होता है तो एक्स रख दिए और बी का वैल्यू तो बी, जो बी ई वाला है इसको हम लोग यहाँ पे रख दिए। एक्स से एक्स को काट दिए हैं, ई एक्स से इस एक्स को काट दिया तो यहाँ पे क्या बच गया, इतना ही ना बच्चा, और ई वाला पूरा टर्म बच गया, ई वाला तो कट गया हट गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1/x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। यही तो हुआ, इतना आया ना, इतना के बराबर कितना आया, इतना आया। लेकिन देखिए आपको हम फिर से इसको थोड़ा सा अब हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं कैसे। देखिए अब देखिए हमने बताया x प्लस 1/x बराबर हम लोग n मान ले रहे हैं। हमने क्या किया कि अब हमने किया कि इसको बराबर में n माने हैं, इसके बराबर में हम लोग क्या माने हैं, n माने हैं। अब देखिए अगर हम लोग इधर 2 से गुणा किए, इधर 2 से स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर कर देना है। अगर हम लोग इधर स्क्वायर किए तो इधर भी क्या किए, स्क्वायर कर दिया हम। इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, ये पूरा टर्म किस में टूटेगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में, आई एन स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको तोड़े तो देखिएगा इसको तो हम लोग माने हैं और इसको हम लोग तोड़े थे उस समय, तो हम लोग फिर से इसको तोड़ के दिखा रहे हैं आपको। चलिए हम लोग आप लोग को पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यही ना है।
अब देखिए इसको हम लोग उसी के बेस पे हम लोग को तोड़ना है, तो इसको तोड़िए। एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2x 1/x बराबर एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर कर देंगे, इसको इससे काट दिया। अब देखिए यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस ये जो n है ये n स्क्वायर, आई देखिए प्लस में है, इसको हम लोग उधर माइनस में कर दिए तो माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए हम लोग अब इसको देखिए x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर n स्क्वायर माइनस 2 कर दे। अब देखिए हम आपको समझा रहे हैं, यहाँ तक हमने बेसिक जो था उसको समझाया है। ना समझ में आया कोई दिक्कत ना है, इसको कुछ जुगाड़ बता दिया जाएगा जैसे आप लोग को बनते चला जाएगा। देखिए हमने बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इसी के जैसा देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए की जगह पे x माने हैं, b की जगह पे 1/x माने हैं, इसका स्क्वायर तो देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर है, लेकिन हम लोग यहाँ पे n कैसे माने, हम लोग अपने मन से माने। क्यों अपने मन से माने, क्योंकि अलजेब्रा में जब क्वेश्चन आएगा ना तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया जाएगा, जैसे में हम आपको बता दें कि आपको दे दिया जाएगा x बट्टा 1/x बराबर आपको 3 दे दिया जाएगा, आपको ऐसा दे दिया जाएगा 3, आपसे पूछा जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर वाट। तो देखिए अब एक बात बताइए, हम लोग किए कहाँ है, कुछ ना किए हैं। अगर हम लोग स्क्वायर यहाँ से हटा दें, यहाँ से स्क्वायर हटा दें तो देखिएगा ऐसा ही ना क्वेश्चन होगा। तो एक ई जो वैल्यू है ई वाला वैल्यू हो जाएगा और n की जगह पे 3 हम लोग हो जाएगा। तो देखिए वही बात को हम लोग ऐसा लिखा है और इसका आंसर देखिए तो यहाँ पे का इसको हम लोग लाए हैं ना n स्क्वायर 1/x बराबर n स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए हम लोग इसके बराबर में क्या लाए हैं, इतना लाए हैं, इसके बराबर में हम लोग कितना, इतना लाए हैं। तो इतना अगर हम लोग रख देंगे तो हो जाएगा हम लोग का काम। लेकिन देखिए आप ना समझेंगे, फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं कि अगर हम लोग n यहाँ पे का 2 रख दें तो देखिए अब समझा रहे हैं आपसे आपको कि देखिए ए है ई बी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों साइड हम लोग स्क्वायर किए हैं। आपको इक्वेशन जब आपको सॉल्व कराया जाता है तो आपको बताया जाता है कि लेफ्ट साइड जो काम कीजिएगा वही राइट साइड भी करना होगा। आप जो काम लेफ्ट साइड किए वही काम राइट साइड में करना। अगर हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते, अगर इधर 2 से भाग करते तो इधर भी 2 से भाग करते। लेकिन हम लोग इधर स्क्वायर किया तो हम लोग इधर भी तो स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ये जो था ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते 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 यहाँ तक लाए हैं हम लोग। लाए कैसे, इसको पीछे हम बताए थे। देखिए ए का स्क्वायर, यहाँ पे इसका बी का स्क्वायर हम लोग किए हैं, प्लस तो प्लस है प्लस है, आप प्लस 2ab, तो ए की जगह पे इतना, बी की जगह पे इतना, एन स्क्वायर ई वाला स्क्वायर हो गया, ई एक्स से ई एक्स खत्म हो गया, यहाँ पे बच का गया कि इतना ही बच गया और प्लस में 2, तो ई प्लस को उधर भेज दिए तो माइनस, यानी एन स्क्वायर माइनस 2। अब जो इसका वैल्यू हो गया ये इतना हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए आपका हम एक बात बता रहे हैं, अगर पावर में 2 है तो देखिए एन स्क्वायर माइनस 2 है। अगर 3 का आगे अगले बार अगर आपको 3 के पूछ दिया जाएगा तब कैसे बनाइएगा। तो देखिए हम आपको अभी सब मिटा देना है, ये एक बेसिक था, बेसिक से बता दिए, अब डायरेक्ट समझिए। ये वाला मिटा देना है, क्वेश्चन जब देंगे तब आपको बताना पड़ेगा। देखिए हमने क्या समझाए थे आपको, x प्लस 1/x ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में देगा, ये जो वैल्यू देगा इसको क्वेश्चन में दे देना पड़ेगा। तो देखिए ए प्लस है बी हो गया, आई एन हो गया। तो देखिए हम लोग बताए थे कि एक्स स्क्वायर
+1/x को क्या बताए थे कि n का स्क्वायर -2, यही तो बताए थे। अब देखिए हम लोग इसका पावर कुछ ना है तो कितना है, 1 है, कुछ ना है तो पावर 1 है, तो इतना का हम लोग का करना है। यहाँ पे देखिए ना 2 है, तो देखिए जब पावर 2 है यानी सम है, अगर 3 को हम लोग को पूछता तो हम लोग कैसे बनाते हैं, हम लोग कुछ ना करते, n के पावर क्यूब -3 - n। अब ई हम कैसे लिखे हैं, ई आप बनाने का चाहिएगा तो आपको बन जाएगा। कैसे बनेगा, आपको कुछ ना करना पड़ेगा, आप करिएगा का a + b का क्यूब फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। a + b का क्यूब फार्मूला क्या होता है, तो a³ + b³ + 3ab इंटू a + b होता है, ये फार्मूला होता है। जैसे हम लोग ए स्क्वायर को जैसे हम लोग काट छाट के हम लोग लाए, ई वाला फार्मूला आप क्यूब वाला इसको पुट करिएगा, ए की जगह पे इतना पुट कर दीजिएगा और बी की जगह पे इतना पुट करिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। तो देखिए ए स्क्वायर वाला हम लोग पुट करके बनाए और क्यूब वाला आप लोग पुट करके बनाइएगा, ठीक है ना। आप लोग बना के देखिएगा कि इतना आया है कि नहीं, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत ना है, तब गलत पढ़ाए होंगे। अगर इतना आ गया इसका मतलब सही पढ़ाए होंगे, आई सही आप लोग निकालिएगा ना, आप लोग सही कर जाएगा। तो अब देखिए ई हो गया क्यूब का, ई वाला क्यूब का। एक बात बताइए, हम बोले कि x के पावर 4 हो तब, हम कहा बोले कि x के पावर 4 हो तब कैसे बनाएंगे। अगर x के पावर 4 हो जाए तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए x के पावर 4 1/x के पावर 4 हो जाएगा तब। एक बात बताइए, अगर 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा कि नहीं। अगर हम 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग का 4 पावर ना मिल जाएगा। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसका फार्मूला, तो कुछ ना करेंगे, n का स्क्वायर -2 इसका स्क्वायर कर देंगे और -2 घटा देंगे, -2 यहाँ पे 2 घटा देंगे, कोई यहाँ पे n घटाएंगे, कितना n घटा देंगे, कोई दिक्कत है। ये वाला फार्मूला आप लोग को बन जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग का ऐसे आएगा तो हम लोग को ऐसे ही बनाना पड़ेगा, कुछ ना करना पड़ेगा, जैसे दिया है वैसे बनाना। यहाँ पे n है, ई का है n है, 2 ना है, यहाँ पे n है, क्योंकि हम लोग को n घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। सम वाला टर्म में n घटाना पड़ेगा। अब देखिए आपको हम यहाँ से जो सॉल्व कराए थे, तो यहाँ ई वाला फार्मूला हम आपको सिखा देना है। देखिए कैसा, अगर हम लोग का x के पावर, अगर क्वेश्चन दिया है ऐसे करके, अगर क्वेश्चन दिया है ऐसे करके कि इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, तो हम लोग कुछ ना करेंगे, डायरेक्ट ये जो वैल्यू लिखा है हम लोग जानते हैं कि n² - 2 कर देंगे, यानी यहाँ पे 4 है, यानी 4 का स्क्वायर करेंगे, n की जगह पे तो कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, यानी हम लोग n का क्या करेंगे, स्क्वायर -2 2। अब एक बता दें, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 16 में से 2 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपको, 14। ये हो गया आपका आंसर। देखिए फिर से हम समझा रहे हैं, ई वाला क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ई वाला आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको ई वाला मांगा जाएगा, तो आप जब आपको ई वाला मांगा जाएगा तो आप जानते हैं कि n² - 2 कर देंगे। देखिए n का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 में से 2 घट जाएगा, कितना, 14। तो ई वाला हो गया। अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को अगर हमको ऐसा मान लीजिए कि दे देता, तो हम कैसे बनाते हैं। अगर हम लोग को 3 पावर देता तब कैसे बनाते, क्या देता, 3 पावर देता तब हम लोग कैसे बनाते हैं। 3 पावर देता तो हम लोग कुछ ना करते हैं, हम लोग एक बात आपको हम बताते हैं कि हम लोग बताए थे, इसका फॉर्मूला क्या बताते हैं कि n का क्यूब -3n, यही तो फार्मूला बताते हैं 3 का पावर का। तो देखिए अगर आपको 2 वाला पावर का फार्मूला चाहिए तो आप ई वाला फार्मूला नोट कर लीजिए, 3 वाला चाहिए तो आप ई वाला फार्मूला नोट कर दीजिए, बस हो गया। अब यहाँ पे
n का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब -3 गुण n कितना है, n 4 है। चलिए देखिए 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 में फिर 4 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 4 का क्यूब हो जाता है 64, अब माइनस यहाँ पे 4 3 12 ना हो गया, तो इसमें से घटाइएगा कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 52 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 52। अब एक बात बताइए आप कि अगर आपको ई वाला दिया हो, अगर आपको 2 पावर पूछे तब भी आप बना सकते हैं, अगर आपको 3 दिया हो तब भी आप बना सकते हैं, अगर आपको आगे चल के अगर 4 पावर दे दे तब आप कैसे बनाइएगा। बस आपको 4 पावर आपको हम लोग सिखाएंगे, कितना पावर था तो आप खुद से सीख लीजिएगा, आपको सब समझा देंगे लगभग। आप जो भी पावर पूछा जाएगा वो खुद से बना लीजिएगा, ऐसा बात ना है कि अपना बनाइएगा, आप हमेशा बना दीजिएगा। अब देखिए ई वाला 2 फार्मूला हम आपको समझा दिए, अब इसी का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, अगर इसी को अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो वो वाला फार्मूला बन जाएगा, क्या दिक्कत है। देखिए ये वाला सबमिट कर दे रहे हैं आपको हम, एक आपको क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। एक बात बताइए आपको, मान लीजिए 3 दिया हो, अगर आपसे पूछ दे x + 1/x का वैल्यू हुआ तो आप कैसे बनाइएगा। अगर आपको ई वाला दिया हो, ई वाला दिया हो, आपको ई वाला पूछे तो आप कैसे बनाइएगा। देखिए ई वाला दिया हो, रूट में x और इधर है और इस वाला को पूछा है ई। देखिए अगर आप इसको अगर इसमें पलटिएगा ना तो ये खुद का स्क्वायर ई है, इसका स्क्वायर है। अगर ना समझे तो आपको हम समझा दे रहे हैं, देखिए कैसे। इतना के जगह पे मान लीजिए कि अभी हम जस्ट लाइक मान ले रहे हैं n है तो हम लोग का इस सबको x + 1/√x का इधर स्क्वायर कर दे और इधर n का स्क्वायर कर दे। अब देखिए ई स्क्वायर से रूट खत्म, ई स्क्वायर से रूट खत्म, तो x + 1/x हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा। देखिए हम लोग इसको इससे काट दिए और इसको इससे काट दिए, लेकिन एक बात आप खुद से सोचिए कि तो a + b का होल स्क्वायर पहना है तो यहाँ पे तो 2 प्लस वाला रहबे करेगा और इहे ना 2 इधर आएगा। देखिए फिर से आप a + b का होल स्क्वायर पहले हम आपको सिखा दिए हैं, अब ना इसको रफ करेंगे। देखिए a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू इतना है, तो a² + b² पे तोड़िएगा तो प्लस में 2 आएगा ना, तो यही 2 इधर हम भेजे हैं, ई 2 हम लोग इधर भेजे हैं। तो देखिए इसका अगर स्क्वायर किए हैं तो ई आया है, यानी यहाँ पे अगर क्वेश्चन था हम लोग का, तो देखिए अगर हम लोग का क्वेश्चन का था कि यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, पूछा गया था ई वाला क्वेश्चन। देखिए ई पता ना एसएससी सीजीएल का शायद क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल हम लोग देखे तो ना है, लेकिन जो हमको बताए थे कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है। ऑलरेडी एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन आप खुद आप बुक उठा के पलट के देखिएगा, ये क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया है, आप लोग को हम समझा रहे हैं, समझिए। तो देखिए हम लोग बताए थे कि इसका स्क्वायर है, यानी हम लोग क्या करेंगे, ई एन है जी, तो हम लोग ऐसे ही तो बनाएंगे। हम लोग को तो पता है इसका फार्मूला का, ई वाला तो इसका फार्मूला नहीं, हम लोग का स्क्वायर का फार्मूला पता था कि n² - क्या बताए थे 2। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर - 2 करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 में से 2 जाएगा कितना 7। तो देखिए इसका जो वैल्यू आएगा कितना यहाँ पे आएगा 7। और एक बात बताइए, आगे चल के अगर हमको क्वेश्चन में ई ना दे के हमको डायरेक्ट क्वेश्चन घुमाए एग्जाम में, ऐसा छोड़ दे और हमसे पूछ दे कि बाबू हमारे ई वाला क्वेश्चन बताओ, इसका वैल्यू कितना आएगा,
देखिए पहले तक इसका स्क्वायर किया और उसके बाद से इसका स्क्वायर किया है, यानी नींद आ रहा है। देखिए हम बता रहे थे कहाँ कि जब हम लोग यहाँ से चलेंगे तो देखिए हम लोग तो पहले इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का क्या वैल्यू मिलेगा कि यहाँ पे x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, यानी सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी आ जाएगा यहाँ पे कितना, तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 2 घट जाएगा यानी 7। देखिए ये आया 7, लेकिन फिर अब इसका पूछा है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं, n स्क्वायर माइनस 2, यानी हम लोग फिर यहाँ पे कितना रखे, 7 का स्क्वायर माइनस 2 रखे, यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2 यानी 47 आपका आंसर आ जाएगा। अब आप एक बात बताइए, आपको दिया गया था का और बनाए हैं का हम लोग का क्वेश्चन, देखिए एग्जामिनर हम लोग का क्वेश्चन सेट किया था ई, इसको कितना बार, 2 बार स्क्वायर करके ई मांगा है, यानी उन्होंने पहले ई वाला दी करना पड़ेगा हमको, उसके बाद से ई वाला करना पड़ेगा, तो अब हम लोग का इतना आंसर आ जाएगा। अब एक बात बताइए, हम लोग डायरेक्ट हम लोग इसको हम लोग डायरेक्ट थोड़ा सा हम लोग सोचे कि सोच के बनाना है हमको, तो कैसे बनाएंगे। एग्जामिनर हमको दिया है, क्या चीज दिया है, x का स्क्वायर 1/x² बराबर वाट। देखिए हम लोग कैसे सोचेंगे, अब एग्जाम में हमेशा थोड़े ना ऐसे रफ करेंगे, ऐसा क्वेश्चन को 3 से 4 सेकेंड में दिमाग लगा के इसको आंसर बताना है, खूब से खूब लगे तो 20 सेकेंड, 20 सेकेंड से ज़्यादा हुआ तो एग्जाम ना निकलेगा। देखिए कैसे हम समझा रहे हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पे इसको हटाने के लिए हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर हम कह दें कि यहाँ पे हमको स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर को हटाना है, तो या तो हम इसको भाग करेंगे तभी तो स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो देखिए यानी यहाँ पे रूट हटा, देखिए यहाँ पे स्क्वायर हटा, यहाँ पे स्क्वायर हटाना है तो x से भाग कर दिए, लेकिन जब हमको रूट हटाना है, रूट, तो रूट कभी भी कटेगा तो स्क्वायर से कटेगा, रूट कभी भी कटता है तो स्क्वायर से, तो ई स्क्वायर से इसको ना काटेंगे, रूट स्क्वायर को काटता है, याद रखिएगा, रूट किसको काटता है तो स्क्वायर को काटता है, रूट किसको काटता है, स्क्वायर को, काटने का मतलब भाग देता है, ये नहीं कि काटता है, खून ना गिराता है। देखिए फिर से हम समझा रहे हैं आपको, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो अब एक डायरेक्ट आप खुद से सोचिए कि हम लोग का स्क्वायर करेंगे तो ई वाला वैल्यू मिलेगा, तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर माइनस 2, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, तो इसका वैल्यू आ गया 7, और 7 से हमको यहाँ पे जाना है, यानी 7 7 49, और 49 में से 2 घट गया यानी 47। लो भाई बिना बनाए हुए फिर से समझिए, फास्ट में समझा दिए ना जी, समझा रहे थे। हम जानते हैं कि रूट कब हटेगा, तो रूट हटेगा स्क्वायर करने पर, तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करें, जब हम लोग इसका स्क्वायर किए तो ई आया, तो यानी इसका हम लोग स्क्वायर करके 2 गुना में से हम लोग को घटाना पड़ेगा, तो 3 3 का 9, और 9 में से 2 गया 7, और यहाँ से इसको घटा दिए तो ई आ गया। अब एक बात बताइए हमको कि आगे ना चल के कितना भी पावर दे, अगर यहाँ पे x³ प्लस 1/x³ आपको से पूछ दिया जाएगा तो अपना बना दीजिएगा का, कितना आसान है। अब करना क्या पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला कहता है n³ माइनस 3n। लो भाई तो डायरेक्ट हम लोग को तो पहले इसका का, यहाँ पे 3 ना था जी, चलिए अब देखिए 3 था तो कैसे हम लोग क्या सोचेंगे कि स्क्वायर हटा, रूट हटाना है तो हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो यानी इधर का खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, तो x प्लस 1/x, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2, इसके लिए इसका फार्मूला वो वाला अलग था,
तो यहाँ से इसको सब हम कट छाट कर कितना लाए थे, 7 लाए थे, और 7 का क्यूब उसमें से इसको घटा देंगे तो हम लोग का इतना ना आ जाएगा, इसका वैल्यू ना आ जाएगा। तो आप लोग इसका हो ये जो है ना इस क्वेश्चन का HW लो भाई, HW ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद बना के आंसर बताइएगा, आप लोग खुद से देखिएगा कि आंसर आया कि नहीं। और हम आपको एक चीज बता रहे हैं, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या सीखा, इसके बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लिए। देखिए हम लोग का चर्चा करेंगे कि x प्लस 1/x बराबर 4। ये क्वेश्चन में देगा, ये किस में देगा, क्वेश्चन में। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इस आपको निकालने को कह दिया जाए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर इसको निकालने का कह दिया जाए। अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x 4 करके अगर इसको निकालने को कह दिया जाए तो देखिए हम लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर हुआ है, इसका स्क्वायर कर दिया गया, तो वैसे ही आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर कहिएगा आंसर कहीं 5 पावर देगा तब 5 पावर देगा तब हमेशा है ना, बता देंगे उसको लिए अभी। अब देखिए इसका पावर हम लोग थोड़ा सा हम इस सबको फार्मूला एक बार लिख देना, फार्मूला लिख लीजिए आप, इसका सबका फार्मूला नोट कीजिए कि इसका किसका किसका का फार्मूला। इसका होता है n स्क्वायर माइनस 2, इसका हो जाएगा n क्यूब माइनस 3n, इसका स्क्वायर किया गया है n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस n हो गया। अब देखिए इस सब का फार्मूला हो गया। अगर आपसे पूछ दे 1/x प्लस 5, अगर आपको बाई चांस ई वाला पूछ दे तब अच्छा एक बात बताइए, आप 5 को ऐसे फैक्टर कीजिए, आप 5 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि जिसका अंतर 1 हो, जिसका अंतर 1 हो। 5 का ऐसा फैक्टर कर दीजिए जिसका अंतर हो, यानी गुणनखंड कीजिए। तब 5 को आप खुद से तोड़िएगा तो 3 और 2 में तोड़िएगा, अंतर 1 गुणक जोड़े तो कितना 5, तो 3 2 5, अंतर कितना है 1 का। तो देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 वाला फार्मूला लगाएंगे। 2 वाला फार्मूला क्या है, n स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे लिखेंगे n क्यूब माइनस 3n बट्टा माइनस माइनस यहाँ पे रहेगा n प्लस 1/x। ई होता है 5 का फार्मूला, ई किसका हो गया 5 का, ई वाला किसका हो गया 5 का। अब देखिए आपको इतना फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कम से कम आपको 7 तक तो दिमाग में रखना ही पड़ेगा, 7 तक हर हाल में। और उसके बाद से आगे इसी टॉपिक से ऐसा किस पे ही कर रहे हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ए प्लस बी पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा इतना, इसमें क्या सोचना समझना है। तो ई वाला फार्मूला हो गया आपका, ई 5 का फार्मूला हो गया। तो देखिए अगर हम लोग को यहाँ से यहाँ जाना तो इसका स्क्वायर किया है। अगर हम कह दें कि 6 का निकालना है, 6 का निकालना है, चलिए ना आप 5 तक सब लिख लीजिए फार्मूला, और होमवर्क दे रहे हैं आप खुद बनाइए, होमवर्क दे रहे हैं खुद बनाइए आपको। चलिए मिटा दे रहे हैं सबका। देखिए इसका 1 से लेके आपको 5 तक बनाना है। और एक और क्वेश्चन है, x इसका बना कर लाना है जी, चार है, इसका भी आपको बनाना है 4 तक पावर। और एक और क्वेश्चन, यहाँ पे चलिए 7 हो गया, तो आप इसको बनाइएगा
इसका लिख दे रहे हैं कहाँ तक आपको बनाना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस कितना, बस हाँ इतना ही तक। इसका स्क्वायर करके और क्यूब तक बनाना है, इसका स्क्वायर करके क्यूब तक बनाना है। लीजिए ये दोनों का क्वेश्चन का। अब देखिए आप लोग को स्क्वायर ना आता होगा, स्क्वायर ना आता होगा ना, देखिए आपको स्क्वायर सिखा रहे हैं कितना खतरनाक से। ये सब हो गया, आपको इतना ही क्वेश्चन हो HW का। HW एक बात बता रहे हैं, मस्ती वाली बात है, आप HW का फुल फॉर्म हमको बता दीजिएगा, क्या होता है HW का फुल फॉर्म। अगर आपको ना पता होगा तो हम आपको बता देंगे अगले दिन कि HW का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत मस्ती वाला बात है HW का फुल फॉर्म। आप लोग को पता होगा तब तो ठीक है, ना पता होगा तो हम बताएंगे। देखिए तो चलिए आज का कार्रवाई यहीं तक रखा जाए, और आप लोग अच्छा से अपने मम्मी पापा का इज्जत का सामान करिए। गुड बाय।